बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। उनके पास तिलस्मी चिराग है। 400 के पार, ये तो जनता का मूड है, देख रहे हैं आप भी। तो 370 तो भाजपा को आएगा ही आएगा पार। लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है। देश में सर्वाधिक विकास करने वाले पुरुष हैं भारत के प्रधानमंत्री। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या हो जान का हो दान, एक धनुष एक दिन पे तान दो। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और आरंभ हो गया है। हमने कल देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो बातें कही, विपक्ष को जिस तरीके से उन्होंने घेरा और 10 साल के कामकाज का जो उन्होंने ब्यौरा दिया और विश्वास दिखाया कि अब 24 में क्या होने वाला है। क्या होगा 24 में? 24 में क्या होगा? क्या होगा 24 में? क्या होगा 24 में? तो ये जनता है, देश की जनता है, लाइव देख रहे हैं आप। इसमें कोई कांट छाट इधर उधर जो है वही देख रहे हैं। कहते हैं कई बार ना कि आप लोग वीडियो एडिट करके, यहां एडिट नहीं होता है, सीधा चलता है। तो राहुल बाबा भी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। क्यों खत्म हो जाएगी? उनको कभी न्याय नहीं मिल सकता सर। वो अपनी अपना लाइफ स्पैन भी दे देंगे ना उस न्याय यात्रा में, तो भी उनको न्याय नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पप्पू है। राहुल जी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन खबर यह भी है कि यूपी में आएंगे तो अखिलेश जी टूट जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, दरअसल जहां जहां वो गए हैं वहां से उनके सहयोगी टूटते रहे हैं। तो इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि राहुल बाबा इधर यूपी आए और अखिलेश भैया टूट गए। 8 सीट, उंगली उठा रहे हैं आप, 8 सीट की बात उन्होंने कही है, कांग्रेस नहीं मानी, इतनी बड़ी पार्टी है। तो हाँ, इनको चाहिए ज्यादा सीट, लेकिन देश की जनता क्या चाहती है? और 24 में क्या मोदी या बीजेपी का जो डगर है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। अब देश राममय दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे सकता है कि नहीं है? तो अभी जो देश में दिखाई दे रहा है कि राम जी की लहर है, ठीक इसी तरीके से मोदी जी की भी लहर है कि नहीं है? हाँ ठीक है, रुकिए, अभी तो आ रहा हूं, अभी तो कार्यक्रम ही शुरू हुआ है। हाँ, कविता कहिएगा, लेकिन जरा इधर ही पूछ लेते हैं ना, कहां से आए आप? महादेव की लहर है? अभी महादेव की लहर है। महादेव की लहर आ गई। हाँ, ज्ञानवापी। ज्ञानवापी। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? 3 को दे दीजिए ना, और कहाँ कुछ मांग रहे हैं, बस 3 को दे दीजिए। हाथ गोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद रख लीजिए। 24 में उससे क्या होगा? 24 में राम मंदिर से क्या हो गया, वही होगा वहां से भी। क्या? जो होना है वो होके रह गया। जो होना है वो होके रहेगा। बिल्कुल। तो क्या होगा? क्या होगा? भाजपा आ रही है 400 सीट से लेके। जबरदस्ती आ रही है? आ रही है। कैसे पता तुमको? आ रही है। कैसे पता? काम हो रखा है। जो क्या काम हो रखा है?
5 काम गिनवा दूं, जैसे अपने भारत की अर्थव्यवस्था हो गया, और अपनी ठीक है, आराम से, थोड़ा घबरा रहा है, कोई बात। बोलते रहो। पहली बार है। आपका क्या नाम है? आंचल कपूर। क्या करती है? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। आपको लग रहा है 24 में क्या होगा? 400 पार। कैसे 400 पार? मतलब आप लोग कैलकुलेट कर रही हैं, कोई हवा समझ में आ रही है या अंडर करंट है, क्या है? डेवलपमेंट दिख रही है और जो बीजेपी का एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, जिस यहाँ पे वो काम करिए उस हिसाब से। हाँ सर, विपक्ष का जिस तरह से हाल है, एक तरह से वो भी बता रहे हैं कि 2024 में क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल विपक्ष दिख ही नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहे हैं। एक इंडिया गठबंधन बनाए जो लगा कि कुछ करेंगे, वो खुद ही एक एक करके टूटते जा रहा है। तो क्या अपोजिशन है ही नहीं, तो क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब देखिए, मोदी जी ने तो ये कह दिया कि कांग्रेस ही विपक्ष को डुबा देगी, है ना। विपक्ष कमजोर होने की वजह जो है वो कांग्रेस है। जगदीश भाई, कितना आप रुक तो जाए, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, मेरे से पूछ लो। अरे इतने 62-65 साल से लोगों को आप बता ही रहे थे, अभी तो सुनिए, सुनने का टाइम है। राकेश सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सौरभ दुबे जी बीच में पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। और जगदीश भाई हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। अली अब्बास कासमी साहब हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, और बिलाल खान हैं हमारे साथ। अब बताइए क्यों इतने उत्सुक हैं आप? एक बार मेरे से पूछ लिए 2024 में क्या होगा, कितने पार बताइए ना। ईवीएम मैं नहीं भी पूछूंगा तो आप बोलेंगे ईवीएम से 400 पार। देख, सही बात तो यह है, अगर वाकई 400 पार है तो ईडी सीबीआई इतनी एक्टिव करने की क्या जरूरत है? बताइए, जहां जहां आप चुनाव जीते हैं वहां ईवीएम से जीते हैं? काम बोलता है, काम अच्छा करा होता तो ये ईडी सीबीआई की। राकेश भाई, सच में बताऊं, ये पहले से जब आप लोग रोना शुरू कर देते हैं ना, तो जनता भी देख रही होती है। अच्छा, एक बात जीवन का सत्य समझ लीजिए, एक जीवन का सत्य है जो आप लोग भी थोड़ा समझते होंगे, कि रोने वाले के साथ लोग बहुत देर तक खड़े नहीं रहते। क्या होता है कि एक दिन के लिए कोई अपना कंधा दे देगा, दूसरे दिन के लिए इधर वाला कंधा देगा, और तीसरे दिन कहेगा अरे यार ये तो रोंदू है, रोज इसका रोने का काम। तो रोना अच्छी बात नहीं है जगदीश। हाँ भाई, आपने ठीक कहा, रोने वाले के साथ कोई नहीं खड़ा होता। जैसे प्रधानमंत्री कर लोकसभा में रो रहे थे ना, हम देख रहे थे, कहते कांग्रेस 100 साल में भी महंगाई नहीं बढ़ाती, कांग्रेस 80 साल में भी रोजगार इतना नहीं गिराती, कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था 60 साल में भी देश नहीं गिराता। एकदम उल्टा बोल रहे हैं आप। वो कह रहे थे कि 180 साल लग जाते 10 साल में जो काम हुआ। वो बता रहे थे कि इतने, अगर जिस स्पीड से कांग्रेस के वक्त में काम हो रहा था, उसी स्पीड से अगर काम हो रहा होता तो आज जो कुछ काम हुए हैं बीजेपी की सरकार में, वो कितने वर्ष में होता। यही तो बता रहे थे आप। लेकिन आप ये बता रहे थे या जता रहे थे कि 24 में आएंगे ही, एनडीए 400 पार ले जाएंगे ही। ये ऐसा गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसके आधे नेता तो जेल में हैं और आधे नेता बेल में हैं। पूरा गठबंधन जेल और बेल का गठबंधन है। ये क्या चुनाव लड़ेंगे? अरे अपने नेताओं की जेल और बेल का चक्कर ये लोग कहते हैं आप ही लोग कटवा रहे हैं, ईडी सीबीआई लगा के। ईडी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होनी है। चोरी रोक दीजिए, कार्रवाई नहीं होगी। भ्रष्टाचार रोक दीजिए, कार्रवाई नहीं होगी। घोटाला रोक दीजिए, कार्रवाई नहीं होगी। धीरज साहू आपके सांसद थे, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अलमारी खुड़ी 350 करोड़ मिले, ये किसके पैसे थे? तकलीफ इसलिए हो रही कि नहीं? एक सेकंड, जवाब देना चाहता हूँ। जिस तरह से भाषण वहां शुरू होता, थोड़ा बहुत यहाँ पे सुन लिया करो भाई। आप बोलिए ना। कांग्रेस थी और रहेगी। अभी तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आजकल अब आप ही लोग बोलेंगे 24 का चुनाव कुछ नहीं हुआ। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देश की जनता को पता, कहने की जरूरत नहीं है। 70 साल पहले क्या नहीं था जो अब है। ये 70 साल का, ये 10 साल में ऐसा नहीं कि सब कुछ बना है। झूठ बोलना कम करो, झूठ बोलने से कम। जनता का कौन सा वादा पूरा हुआ? महंगाई का वादा पूरा हुआ, बेरोजगारी का वादा पूरा हुआ। अच्छे दिन आएंगे, छत मिलेगी, घर मिलेंगे। कहां गए? मुझे 60 दिन दे दो, चिल्ला चिल्ला कर धार मार के कह रहे थे। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है भाई। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 4 करोड़ लोगों को घर मिला है प्रधानमंत्री आवास का। ये कोई नया काम थोड़ी है, इंदिरा जी भी देती थी। जहां 160 करोड़ आदमी है, 4 करोड़ की क्या वैल्यू? अरे गरीबों को मिला है। अरे उन्हें तो कहा था सबको मिलेगा 2022 तक। अब आपको हमारे लिए थोड़ी ना कहा था। 2022 तक फुटपाथ वाले जो फुटपाथ पे बैठे हैं, उनके छत पे घर हो गए। मैंने नहीं कहा था, राहुल ने भी नहीं कहा था, ये मोदी जी ने कहा था। उनसे सवाल करो। ठीक जी। ऐसा है, 65 साल आप लोगों ने मोटा मोटा राज किया
और हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा, लेकिन ये जो 10 साल में जो भारत का कायाकल्प हुआ है, जब मनमोहन सिंह जाते थे विदेश की पृष्ठभूमि में तो पीछे खड़े हो जाते थे, और आज जब मोदी जी गए हैं तो पूरा व्हाइट हाउस राममय मोदीमय हो गया है। सच्चाई ये है कि आज देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जियो पॉलिटिक्स लेवल पे आज भारत G20 की अध्यक्षता के साथ ग्लोबल शिखर पे बैठा हुआ है, और आपका देश नहीं पूरे विश्व के देश आपके लिए खुल चुके हैं। आप जाइए, काम करिए। आज जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो ट्रांजैक्शन आपके समय पे जो हथियार भी आते थे ना, तो एक बंदूक भी बाहर से आती थी, यहाँ पे आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने आसान से। और दूसरी बात प्रभु, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, ये जो गठबंधन है वो छंद छंद होता जा रहा है। सबकी असलाई, सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ममता जी ने बोल दिया एकला चलो रे, क्यों? क्योंकि जाना था मालदा से। अरे भैया, वो अपने हिस्से की रोटी आपके मुंह में डाल देंगी। आप केवल और केवल वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, और क्षेत्रीय दल जान चुके हैं कि कांग्रेस उनकी सेंध को सेंध नहीं मार सकती। और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस, आप 40 पर है ना, मुझे तो लगता है 40 भी टिका लें तो टिका लें। कांग्रेस अपने आप ही, मोदी जी बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अरे भैया वो सपना तो राहुल जी खुद ही कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस को मुक्त कर दूं। हाँ साहब, ये हमारी बीजेपी की दूसरी प्रवक्ता बहन कह रही है कि मनमोहन सिंह पीछे खड़े होते थे, देश ने देखा ओबामा छतरी लेकर खड़े होते थे, गले जफ्फी नहीं पड़ते थे, जबरदस्त चीचे पुण्य होते थे। देश ने देखो, इतना ही बताना, इतना ही बताना। यहाँ एक पुलवामा हुआ तो सीधा सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आप ही लोग थे जो सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न करते थे, आज आप ही लोग थे जो G20 से पीछे भागते थे। ठीक नीति जी, ठीक है। इतनी 10 साल में कोई प्रधानमंत्री ना एक एक करके, मैं तो देख रहा था कल, तो एक एक करके कोई प्रधानमंत्री हर उस सवाल का जवाब दे दे जो पिछले 5 साल में विपक्ष से लेकर जहां से भी आए हो, सबका जवाब मिला, और आप लोग आपस में ही उलझे हुए हैं। 14 तारीख को क्या होने वाला है? 14 तारीख की बात बाद में करिए। मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगा कि एक इतने योग्य प्रधानमंत्री के सामने एक अनपढ़ आदमी को आप कंपेयर कर रहे हैं, जिसने देश की सारी संस्थाएं बेच दी। आप देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन्हें। ये एक देश के वित्त, ऐसे वित्त को आप उसको कंपेयर कर रहे हैं ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री से। आप प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं? देश की संस्थाएं एक सेकंड, मैं बीजेपी का रिएक्शन जरूरी है, बीजेपी का रिएक्शन जरूरी। ये भूल जाइए, कांग्रेस, सपा, बसपा जितने लोग हैं, ये भूल जाइए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चल रहा है, और आपकी कृपा से नहीं चल रहा है, 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है। आप चोरी करेंगे तो कार्रवाई होगी, आप घोटाले करेंगे तो जेल जाएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जमानत। बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं ये लोग, ये देश को बेच रहे हैं, ये बेच के जाएंगे देश को, झोला उठा के निकल जाएंगे, झोला उठा के भागेंगे। देखिए, अभी चुनाव में समय है, चुनाव से पहले मानसिक स्थिति का बिगड़ जाना ये बहुत चिंता का विषय है। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री रो रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद भवन में दहाड़ रहे हैं, वो अपनी योजनाएं गिना रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रधानमंत्री अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, और आपके पास क्या है? आप बीजेपी से लड़ने की बात दूर छोड़िए, पहले आपस के गठबंधन में तो निपटा लीजिए। ममता दीदी कह रही है ना बाबा ना, नीतीश जी कह रहे हैं कांग्रेस, अरे ना बाबा ना, वही अखिलेश यादव ने भी अब दूरी बना ली है। आपका गठबंधन आपसे संभल नहीं रहा, आपके पास अपनी सीटें नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस 2024 चुनाव के बाद भारत के मानचित्र से गायब हो जाए। एक सेकंड, जरा थोड़ा सा राकेश भाई। हाँ सर, एक बात सर, मैं ये भाई साहब रुक जाएगा, एक एक करके, कोई बात कहना चाह रहे हैं ना। देखो, कांग्रेस जब ये देश आजाद होया, कांग्रेस इस पूरे देश पे थी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, वहाँ थी, और वहाँ से उसको खत्म करते 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 हिंदुस्तान की जनता ने समुद्र किनारे ला दिया। 29 समुद्र में धकावांगे, बस बिल्कुल नहीं छोड़ा। इन्होंने मैं फौजी रिटायर हूँ, इन्होंने फौज में जाति से भर्ती करे, धर्म से भर्ती करे, धर्म देख के इन्होंने सब कुछ दिया। आज वो चीज सब खत्म हो गई है। आज हिंदुस्तान हो रही है दुनिया में।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अनपढ़ आदमी दुनिया की सबसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकता है। सर ये भी पढ़िए आप कह रहे हैं कि अनपढ़, आप टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 5 में आते, ये भी बहुत मानने वाली बात है। सर पढ़िए, यही कमी है आपको कार्य में। देखिए, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी रो रहे थे, वो रो नहीं रहे थे, इन लोगों को रुला रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कोई भी बात होती है, जो इंडिया गठबंधन जो ठगबंधन है, इनके जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, हमेशा महंगाई बेरोजगारी का बहाना लेने लगते हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन टेल यू। अब चार्टेड अकाउंटेंट है? यस, पक्का। सीए एंड आईसीएम में बोथ। मैं जो कह रहा हूँ, अब एक विशेषज्ञ को भी सुनिए। हाँ, देखिए, जो जहां पर भी स्कैम्स होंगे, जहां घोटाले होंगे, वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि देखिए इनके सारे नेता घोटालों में फंसे हुए हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, किसी ने 1 लाख करोड़ का घोटाला किया, 1 लाख वो करोड़ जो है वो उनकी जेब में गया या स्विस बैंक में गया, वो अनप्रोडक्टिव हो गया कंट्री के लिए। बट वही 1 लाख अगर घोटाला नहीं होता तो उससे सड़कें बनती या उससे इन्वेस्टमेंट होता, तो उससे रोजगार बढ़ता। ठीक है। और हाँ, एक सेकंड सर, आजकल जो है मोदी जी को आजकल अपनी इंडिया आज कितना ऊपर हो गया है, पहले इससे इंडिया था क्या? आज हम लोग, हमारे मोदी जी अगर फॉरेन में जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए, कितनी पब्लिक जमा होती है। इससे 10 साल पहले कभी पब्लिक जमा होती थी? आप बताइए। ठीक। हाँ। और सर ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जान। क्या नेता क्या अभिनेता, बस कर दीजिए। जनता को धोखा, क्या नेता क्या अभिनेता जो दे जनता को धोखा, पल में शोहरत खो जाए जो एक पवन का धोखा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ तो जोर से। हाँ सर, मेरा एक सवाल है, बहुत जेन्युइन सा सवाल ये है कि यहाँ पे जो मोमेंट बनाया जाता है, सवाल इधर करते हैं, ताली वहाँ से बजाया जाता है। सर, इसमें हम हमेशा देखते हैं टीवी पे IND.IN.लिट करके आता है, एनडीए को फिर डायरेक्ट क्यों लिखा जाता है, N.D. मैं समझा देता हूँ। देखिए, इसमें एक लॉजिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इनका जेन्युइन सवाल है, इनका एक जेन्युइन सवाल है, इसका लॉजिक मैं देखता हूँ। अब देखो, अगर ये कहते हैं इंडिया गठबंधन और वो टूट गया तो बोलोगे इंडिया टूट गया? तो अपन ऐसा कुछ नहीं करते कि जिसमें बाद में शर्मिंदगी महसूस हो। अपन हमेशा वो लिखते हैं जो देश के लिए अच्छा हो। क्या जी, कहां से आए आप? शर्मा जाते हैं भैया जी। मैं बिहार से हूँ और एक किसान हूँ। लोग कहते हैं किसानों के लिए मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी के चलते हमारा एक संगठन एफपीओ खड़ा हुआ, महारानी जानकी कुंवर किसान उत्पादन संगठन, कल्याणपुर पूर्वी चंपारण। आज उस संगठन में लगभग 950 किसान जुड़े हुए हैं और किसानों उसको उससे फायदा क्या हुआ है कि रेट टू रेट आज के डेट में खाद और बीज मिल रहा है और 1 नंबर सामान मिल रहा है। दूसरा, किसानों को जरूरत के हिसाब से उनको 50,000 से 1 लाख तक रुपया उनको हम लोग दे रहे हैं। ठीक। हाँ जी। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। कहाँ से आए? झारखंड से। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। लग रहा है 24 में 400 पार हो जाएगी बीजेपी जी, एनडीए। बिल्कुल, जो माहौल बन रहा है अभी तो उससे लग ही रहा है 400 पार। माहौल से पार हो जाएगी या काम से पार हो जाएगी? जी, काम से ही तो माहौल बनता है, पहले काम फिर माहौल, काम हुआ माहौल बना, माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो काम बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार होगी इस बार। फिलहाल भाई ये देखिए, ये इतने झूठ बोलते हैं। अभी 4 दिन पहले बजट पर वित्त मंत्री बोल रही 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया और कल मोदी जी ने कहा 4 करोड़ लोगों को घर देने का आंकड़ा 4 करोड़ का है, हो सकता है 4 दिन में 1 करोड़ लोगों को घर दे दिया। यही झूठ बोलकर आज ये देश के थोड़ा सा पढ़िए ना बिलाल भाई, थोड़ा सा पढ़िए। मैं आपको बयान दिखा दूंगा अभी। मैं डेटा है उसमें, अरे सुनिए ना, झूठ बोलते हैं। डेटा है 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला। क्या कहा 3 करोड़? अरे हो सकता है, मैंने सुना नहीं, लेकिन हो सकता है वो गलती से एक बार पड़ गई। इनका यही तो झूठ है जो गठबंधन बना है। कहीं से रिसर्च लेकर आए, रिसर्च को मिलाएंगे, दिखाइए 3 करोड़, वीडियो मत दिखाइए। अरे रिसर्च, अरे सब पड़ा हुआ है। अगर आप 4 दिन में 1 करोड़ घर बनाए, कौन बना देगा? झूठ बोलने का काम मत कर दीजिए। और जो विपक्ष में आपको क्यों लगता है कि 400 पार एनडीए नहीं हो पाएगी?
इसलिए नहीं हो पाएगी। जो उनकी नीतियां हैं, जो नियत है, 2 करोड़ युवाओं क्या को नियत रोजगार देने की बात की थी, नहीं दिया, झूठ बोलने का काम किया। आज देश में इतनी नफरत पैदा है, क्या नफरत हुई? भाई से भाई को लड़ाने का काम कर दिया। कौन भाई से भाई? 100 पार नहीं करेंगे, देख लेना आप लोग। अरे कौन भाई? ये आप लोग भाई से भाई कौन लड़ा? मीडिया कर रही है 400 पार, ये मीडिया करा रही है, कराइए आप करिए। भाई साहब मुझे अच्छा चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिए ना। पार करा सकते अरे हैं। मान गए मीडिया करा दे रही है 400 पार। हाँ जी। भाई से भाई कैसे लड़ रहा है? कहाँ लड़ा है? आज आप देख कहाँ दंगा हुआ है? कहाँ दंगा हुआ है? देश के अंदर नफरत की राजनीति नहीं चल रही है, आपको नहीं मालूम है? सुबह शाम मंदिर मस्जिद, सुबह शाम मंदिर मस्जिद, सुबह शाम हिंदू मुसलमान, सुबह शाम देखते हैं आप किस तरीके से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मदरसों को लेके, इसको लेके किस तरीके से करते रहेंगे। अरे किस तरीके से दिख नहीं रहा आपको? दिखाइए ना हमको। बोलिए सर, आगे बताइए। अरे मेरी आंखें मान लीजिए बंद है, आप एक बार बताइए क्या हो रहा है देश में? अगर कोई आवाज उठा रहा विपक्ष में अपनी बात करा, ईडी सीबीआई लगाने का काम कौन कर? भ्रष्टाचार क्यों कर? तो भाई ने भ्रष्टाचार क्यों? आप 400 मैं कह रहा हूँ, आप तो 500 पार करा दोगे। मुझे एक चीज बताइए ना। हाँ जी। एक चीज मैं मान लेता हूँ सर एक सेकंड। मैं मान लेता हूँ कि सरकार ने ईडी सीबीआई सब छोड़ दिया है, ठीक है, इनके पीछे, विपक्षों के पीछे। लेकिन भाई साहब क्यों भ्रष्टाचार किया कि आरोप लग रहे हैं? भाई अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी कि नहीं लगी होगी? हाँ सर एक लाइन कहना चाहता हूं कि केतनो कैल न्याय यात्रा, केतनो कैल न्याय यात्रा, फिर भी 24 में भाजपा आई करी। नोट कर लीजिए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, इधर से आखिरी कमेंट लेके वापस आऊंगा। हाँ अभी ये बोल रहे थे कि देश में अराजकता, डर का माहौल है। अगर डर का माहौल होता तो ये कनाट प्लेस में इतना बढ़िया सा भाषण नहीं देते। ये लोग झूठ बोलना बंद करें। जनता विश्वास कर रही है, जनता काम देख रही है। ठीक। हाँ शाह साहब मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप अच्छे पत्रकार, आपका चैनल भी बढ़िया है। जब 400 पार किया मोदी मोदी करता, माइक हटाते नहीं भाषण की तरह। वो बेचारे 1 घंटे से बात कहना चाहता, पब्लिक आदमी। मेरी बात सुनिए, अगर मेरे माइक लगाने और हटाने से कांग्रेस 400 पार हो जाएगी तो बोलिए कहीं भी लगा दो। आपके माइक लगाने और हटाने से देश गुमराह हो रहा है। ये वो मोदी मोदी करा के 400 पार करा के क्या चाहते हो? अरे कोई देश के हालात खराब है भाई। कोई मैं माइक, अरे कमाल की बात। सुनिए तो एक सेकंड रुकिए। तो आप लोग एक चीज, दुबे जी, मुझे लगता है इन लोगों को तय कर लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है। जीत में भी, सुन तो लीजिए, सुनिए अब सुनिए, जीत में भी हार में भी सब मीडिया ही कर रही है। देखिए रोल मीडिया का है। देखिए इनके जो सामंत, बोल रहा हूँ, सुन लो, ये जो इनके सामंती सुल्तान है, सामंती सुल्तान की अप्रवक्ता आ गए। मीडिया जिता रही है, मीडिया वोट दे रही है। देश की 140 करोड़ जनता चुनती है। आप लोगों के भ्रष्टाचार से त्रस्त करके इसी जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। आप लोगों के भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री बन गए, इस देश की चुनी हुई अच्छा एक सलाह मेरी तरफ से और है जगदीश भाई को। एक सर मैं आ रहा हूँ बाबूजी, आ रहा हूँ। एक सलाह जगदीश भाई को और है मेरी तरफ से, फ्री में है, मुफ्त में है, कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हम जैसे मीडिया वाले ही 400 पार 50 के नीचे करा दे रहे हैं, तो एक मीडिया वाले को ही अपने पार्टी का प्रेसिडेंट बना दीजिए। ये भी कर लीजिए, ये भी करके देख लीजिए। विद्या जी, 400 पार मोदी और देश की जनता ही नहीं बोल रही है, खड़गे जी ने खुद सदन में बोला है अब की बार 400 पार। मतलब हार का, डिप्रेशन का प्री इफेक्ट इतना है। हाँ। कोई 400 पार नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ही बनने वाले हैं पीएम। राहुल गांधी, बाबूजी वो कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं। आप ये बोलिए कि एक सेकंड रुक जाइए। कुछ वर्ष पूर्व मैं हंसराज भूटान नाम से आप देख सकते हैं कुछ। अरे सुन लो भैया, अरे एक मिनट बाबूजी, राहुल के बारे में अरे यार का पूछना तो इसको याद पीछे करो भाई साहब, एक मिनट प्लीज। प्यारे दोस्तों, कुछ समय पूर्व मैंने कहा था कि राहुल को छोड़ो यार, सब कभी कभी डिस्टरबेंस ऐसा हो जाता है कि आदमी चाहकर भी बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता। आज जो लोग नहीं बोल पाए उनके लिए कल मैं फिर आऊंगा शाम 6 बजे नॉर्थ प्लेस में धरती पुत्र लेकर। आज इतना ही, नमस्कार।